जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को हमारे कर्म और भक्ति की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। आपके अनेकों कष्टों का निवारण होगा। आप सभी के मन में उठने वाली अनेकों सवालों के जवाब आज की इस लीला कथा को सुनकर आप सभी को मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है, हम सभी को वो चीजें कभी नहीं मिलती जो हमारी किस्मत में नहीं होती है। वो स्वयं हमें भगवान भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें जीवन में वही चीजें मिलती है जो हमारे कर्मों के द्वारा फल के रूप में हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन में एकमात्र हमारे कर्म फल ही होते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की यह लीला कथा प्रारंभ करती हूँ। आशा करती हूँ आज की यह अद्भुत लीला कथा आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी और आप सभी यह समझ पाओगे कि हमारे जीवन में हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिसका हमें अच्छा फल प्राप्त हो, हमारे जीवन में हमें वही सारी चीजें मिले जो हम चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। एक गांव में अनुराधा नाम की एक लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, पर वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि अच्छे से 2 वक्त भोजन भी नहीं कर पाते थे। उस लड़की के बाबा जो भी थोड़े पैसे कमा कर लाते थे, उससे उस तीनों लोगों का पेट चल पाना बहुत मुश्किल होता था। वो छोटी सी लड़की अनुराधा मात्र 7 साल की थी, पर उस लड़की के मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण से वो बहुत प्रेम करती थी और इतनी छोटी सी उम्र में ही उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी। वो प्रत्येक दिन अपने बाबा के साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाया करती थी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करती थी। अनुराधा प्रत्येक दिन मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण से बस एक ही सवाल किया करती थी, हे भगवान, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमें क्यों 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है? क्या आप हमारी थोड़ी मदद नहीं कर सकते जिससे हमारा परिवार भरपेट भोजन कर सके, मेरे माँ बाबा को इतनी तकलीफ न उठानी पड़े और मुझे भी भरपेट खाना मिल सके? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में छोटे से बाल गोपाल विराजित थे। अनुराधा बाल गोपाल के पास बैठकर उनसे कहा करती थी, आप तो छोटे से हो ना, आप तो समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को कितना कुछ खाने का मन करता है। आप तो यहाँ बैठे बैठे अच्छे अच्छे भोग प्रसादी खाते हैं, मुझे भी तो मन करता है ना कि मैं भी अच्छा खा सकूं। 2 बार भोजन करके मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरता, मेरा भी मन करता है कुछ और खाने का। और जब भी मैं अपनी माँ से कुछ और भोजन मांगती हूँ तो मेरी माँ खुद भूखे रहकर मुझे अपना भोजन दे देती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इतने निष्ठुर क्यों हो भगवान? क्यों आप मेरी बात नहीं सुनते? दोस्तों, अनुराधा प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल से ये सारी बातें कहा करती थी। प्रत्येक दिन ठाकुर जी के आगे यह बात कहकर अब अनुराधा थक चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण उसकी बात कभी नहीं सुनते, लड्डू गोपाल उसकी बात कभी नहीं सुनते। एक दिन दुखी मन से अनुराधा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाती है और रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है, बस भगवान, बहुत हो गया। मैं कितने दिनों से आपसे ये कह रही हूँ कि आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। बस बहुत हो गया भगवान, आज से मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी और ना ही आपसे बात करूँगी। यह कहकर अनुराधा रोते हुए अपने घर चली गई। रात को अनुराधा अपने बाबा से कहती है, बाबा, आपको पता है मैं प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल से कहा करती थी कि भगवान, आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, हमें थोड़ा भोजन दे दीजिए, हमें भी अच्छा खाना है। पर भगवान मेरी बात सुनते ही नहीं थे, इसलिए आज मैंने उनसे कह दिया कि मैं आज से आपसे बात नहीं करूँगी। और आपको पता है बाबा, मैं गुस्सा होकर मंदिर से आ गई हूँ। अनुराधा की बात सुनकर उसके बाबा मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि बच्चों का हृदय कितना कोमल होता है, कितने नासमझ होते हैं बच्चे। मुस्कुराते हुए अनुराधा के बाबा अनुराधा से कहते हैं, अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, भगवान को ऐसे बोलने से क्या होगा? भगवान तुम्हारी बात थोड़ी सुनेंगे। तुम्हें पता है, पहले के जमाने में ऋषि मुनि वर्षों तप किया करते थे, तब भगवान को पाते थे।
अगर तुम्हें भी भगवान से मिलना है, उनसे बातें करनी है, तो तुम्हें भी तपस्या करनी पड़ेगी, तप करने होंगे। ऐसे ही थोड़े भगवान तुम्हारी बात सुनेंगे। दोस्तों, अनुराधा के बाबा ने तो बस ऐसे ही अपनी बिटिया को ये सारी बातें कह दी थी, पर अनुराधा को अपने बाबा की ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी। यह बातें उसके मन में बैठ गई। अनुराधा आश्चर्य होकर अपने बाबा से पूछती है, अच्छा बाबा, फिर ध्यान तपस्या कैसे करते हैं, आप मुझे बताओ ना। अनुराधा के बाबा कहते हैं, अरे उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस कोई पीपल या बट वृक्ष के नीचे बैठ जाना है और एक मन से भगवान का ध्यान करना है, भगवान का चिंतन करना है। तुम देखना, भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब अनुराधा अपने बाबा से कहती है, अच्छा बाबा, ऐसा करने से भगवान मेरे पास आ जाएंगे क्या? और क्या फिर भगवान मुझे 4 पहर का भोजन भी दे देंगे? अनुराधा प्रसन्न होकर कहती है, मैं भी अच्छा भोजन करूंगी बाबा, अब मैं भी तप करूंगी, मैं भी तपस्या करूंगी। अब अनुराधा की बात सुनकर उसके बाबा जोर जोर से हंसने लगे और अनुराधा से कहने लगे, अरे बिटिया, तुम सच में ऐसा करोगी क्या? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, इस कलयुग में ऐसा नहीं होता, ये सब मत सोचो, चुपचाप जाकर सो जाओ। यह कहकर अनुराधा और उसके बाबा दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह प्रत्येक दिन की भांति अनुराधा अपने बाबा के साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद, पूजा पाठ के बाद उसके बाबा अपने काम पर निकल जाते हैं। पर आज अनुराधा घर वापस नहीं आती। वो भगवान श्री कृष्ण से कहती है, ठाकुर जी, आज मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ आपसे मिलने, और अब आप मुझसे कैसे नहीं मिलोगे यह मैं देख लूंगी। यह कहकर अनुराधा मंदिर से थोड़ी ही दूर स्थित एक जंगल में चली जाती है और वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण से कहती है, कृष्णा कृष्णा, भगवान आप कहाँ हो? आ जाओ मेरे पास, मुझे दर्शन दो। भगवान कृष्ण आप कहाँ हो? आ जाओ ना, मुझे दर्शन दो। ऐसे ही अनुराधा भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगती है। थोड़ी देर बाद अब अनुराधा कहती है, भगवान भगवान आप कहाँ हो? अब आओ ना, मुझे दर्शन दो, मैं तब से आपको बुला रही हूँ। अगर आप नहीं आए तो देख लेना, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी। छोटी सी बच्ची के इस मासूम पुकार को सुनकर हमारे वृषभान दुलारी, हम सब की प्यारी राधा रानी का हृदय पिघल गया। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि वो छोटी सी बच्ची कब से आपको पुकार रही है और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं। क्या आपको उस बच्ची पर दया नहीं आती? आप जाइए ना, जाकर उस बच्ची की मदद कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, मैं उसकी मदद के लिए कैसे जाऊं? उसकी किस्मत में तो कुछ भी नहीं है, मैं भला उसे कैसे कुछ दे सकता हूँ? पर दोस्तों, माँ तो माँ होती है। हमारी राधा रानी का हृदय उस छोटी सी बच्ची के लिए भर आया। वो भगवान श्री कृष्ण के आगे जिद कर बैठी और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप जाइए और उस बच्ची की मदद कीजिए। अब दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे ठाकुर जी कभी भी राधा रानी की बात की अवहेलना नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर अनुराधा के पास आकर खड़े हो गए। अनुराधा अभी भगवान श्री कृष्ण को पुकार ही रही थी। वो ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण हाथ में एक पोटली लिए हुए अनुराधा से कहते हैं, ये लो अनुराधा, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसमें स्वर्ण के सिक्के हैं। तुम ये सारे सिक्के बेचकर अपना जीवन बेहतर बना सकती हो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम इससे खरीद सकती हो। अनुराधा के हाथ में सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली पकड़ाकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। अनुराधा खुशी खुशी उस पोटली को लेकर अपने घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे ऐसा महसूस होता है कि वह बहुत थक चुकी है। एक पेड़ के नीचे एक चट्टान के ऊपर अपनी पोटली रखकर अनुराधा आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद अनुराधा को अच्छा महसूस होता है। वह सोचती है कि बहुत देर हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। यह सोचकर जैसे ही वो अपना पोटली लेने वहाँ से उठती है, तभी वह देखती है कि एक चील उसकी पोटली को लेकर ऊपर उड़ जाता है। अनुराधा रोते हुए दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को पूरी बात बताती है।
अनुराधा की माँ सोचती है कि पता नहीं इतनी छोटी सी बच्ची के मन में ये सारी बातें कहाँ से आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने किसी के हाथों इसके लिए सोने के सिक्के से भरी पोटली भेजी है। ये क्या बातें कर रही है, छोटी सी बच्ची है और बड़ों जैसे बातें करती है। तभी अनुराधा रोते रोते जाकर अपने कमरे में लेट जाती है और रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि आपने मुझे एक पोटली दी और वो भी वो चील उठाकर ले गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से जंगल में जाऊंगी और अब कल आपको आना ही पड़ेगा। मैं भी देखूं कि आप मुझसे मिलने कैसे नहीं आते हो। अगले दिन अनुराधा फिर से अपने बाबा के साथ मंदिर में जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करती है। उसके बाद उसके बाबा अपने काम पर निकल जाते हैं और अनुराधा फिर से जंगल में बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाती है। अनुराधा आज फिर से भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगती है, भगवान 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 श्री कृष्ण, आप कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास आ जाओ। यह कहकर अनुराधा जोर जोर से रोने लगती है। अनुराधा की आंखों के आंसू से राधा रानी का हृदय फिर से पिघल जाता है। राधा रानी हमारे ठाकुर जी से कहती है, देखिए ना, वो छोटी सी बच्ची फिर से रो रही है। मुझे कुछ भी नहीं पता, आप जाओ और उसकी मदद करो। अब हमारे ठाकुर जी तो राधा रानी की बात की अवहेलना कर ही नहीं सकते। ठाकुर जी फिर से ब्राह्मण का रूप लेकर अनुराधा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम आज फिर से रो रही हो, क्या हो गया तुम्हें? अनुराधा पूरी बात बताती है कि कल उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली चील उठाकर ले गया है। अब वो ब्राह्मण देव फिर से अनुराधा को एक छोटा सा चमकीला पत्थर देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लो, तुम इसे जिस भी लोहे से स्पर्श कराओगी वो लोहा सोने में बदल जाएगा। इसे तुम घर लेकर जाओ, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसे तुम संभाल कर रखना, कल की तरह यह भी तुमसे खो ना जाए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस चमकीले पत्थर को लेकर खुशी खुशी झूमते हुए उस चमकीले पत्थर को अपने जेब में रखकर अनुराधा अपने घर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में अनुराधा को प्यास लगती है। अनुराधा खुशी खुशी झूमते हुए एक तालाब के किनारे पानी पीने जाती है। जैसे ही अनुराधा पानी पीने के लिए नीचे झुकती है, उसके जेब से वो चमकीला पत्थर पानी में गिर जाता है और पत्थर के गिरते ही तुरंत एक मछली जाकर उसे खा लेती है। अनुराधा फिर से जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए अपने घर वापस आती है। इधर हमारी राधा रानी सब कुछ देख रही थी। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी से कहती है, आप उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप उसे सब कुछ देकर बार बार उससे सारी चीजें छीन रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उसके जीवन में लिखा ही नहीं है, मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? उसे अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगना ही पड़ेगा। मैं उसे चाहे कितना भी सुख देना चाहूँ, पर उसके जीवन में सुख है ही नहीं, तो उसे सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, अपने कर्मों को अच्छा बनाने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हम इस दुनिया में कब तक रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप जिंदा है, अभी आप किसी से बात कर रहे हैं और अगले ही पल आपकी मृत्यु हो जाए। दोस्तों, हमारे जीवन में हर एक पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अपने कर्मों के द्वारा अच्छा बनाएं, अपने कर्म को अच्छा रखें। अब दोस्तों, जैसे ही मछली ने अनुराधा का वो चमकीला पत्थर निगल लिया, अनुराधा रोते हुए अपने घर वापस आई और अपनी माँ को पूरी बात बताई। अनुराधा की माँ मन ही मन सोचने लगी कि मैं इस बच्ची का क्या करूँ। हो सकता है अनुराधा को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसे अच्छा खाने को नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उसकी यह हालत हो गई है। अनुराधा की माँ अनुराधा की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। अब अनुराधा को और भी दुख हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। अनुराधा सोचती है कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है और मेरी माँ मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है। ठीक है, अब मैं अपनी माँ को प्रमाण दूंगी। यह सोचकर अनुराधा अगले दिन फिर से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाती है। पूजा पाठ करने के बाद उसी जंगल में बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाती है और फिर से भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगती है, भगवान भगवान कृष्ण, आप कहाँ हैं? मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, मुझे दर्शन दीजिए।
इधर ठाकुर जी को पता था कि आज फिर से राधा रानी उन्हें भेजेगी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बोलने से पहले ही ब्राह्मण का वेश लेकर सोने के सिक्के से भरे हुए एक पोटली लेकर अनुराधा के पास आते हैं और अनुराधा को देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में सुख है ही नहीं, इसलिए बार बार सब कुछ तुमसे गुम हो जा रहा है, पर इस बार तुम ध्यान रखना। अब देखो, ये सोने से भरी हुई पोटली है, तुम कहीं इसे खो मत देना। यह कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। अनुराधा भी सोचने लगती है कि आज मैं कहीं नहीं रुकूंगी, मुझे अपनी माँ को प्रमाण देना है। यह सोचकर वो सीधा अपने घर चली जाती है, पर घर जाकर वो देखती है कि उसकी माँ तो घर पर है ही नहीं, उसकी माँ बर्तन मांजने तालाब गई हुई है। अब अनुराधा सोचती है कि यह क्या, माँ तो घर पे है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? यह सोचकर अनुराधा उस सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली को एक मिट्टी के हांडी के अंदर रख देती है और अपनी माँ को बुलाने तालाब में चली जाती है। दोस्तों, किस्मत के लिखे हुए को कौन बदल सकता है? हमारे कर्मों का फल कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ठीक उसी वक्त दो चोर आते हैं। अनुराधा के घर में कोई नहीं है, यह देखकर दोनों सीधा घर के अंदर चले जाते हैं। अनुराधा का परिवार बहुत गरीब था, उसके घर में ज्यादा सामान भी नहीं था। उन चोरों की नजर सर्वप्रथम उसी मिट्टी के हांडी पर पड़ती है। चोर ने जैसे ही मिट्टी के हांडी के अंदर हाथ डाला, उसे सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली मिल गई, जिसे लेकर वो लोग वहाँ से भाग गए। अब इधर अनुराधा अपनी माँ के साथ घर वापस आती है और अपनी माँ को सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली दिखाने के लिए जैसे ही वो उस हांडी में हाथ डालती है, अनुराधा आश्चर्य हो जाती है। वो पोटली तो वहाँ थी ही नहीं। अब अनुराधा की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अनुराधा को बहुत डांटती है। वो कहने लगती है कि ऐसे ही हमारे दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं, हमारे पास 2 वक्त खाने के लिए भोजन तक नहीं है और ऊपर से तुम ये सारी कहानी बनाकर मुझे सुना रही हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अनुराधा, तुमसे मैं कह देती हूँ, कल से तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप घर में रहोगी और यह सारी कहानी तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनाओगी, नहीं तो तुम देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की बातें सुनकर अनुराधा को बहुत दुख होता है। उसके दोनों आँखों से अश्रुधारा बहने लगते हैं। अनुराधा बहुत रोती है और सोचने लगती है कि क्या सच में मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है? अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिस वजह से मेरे जीवन में इतने दुख है? सब कुछ मिलकर भी मुझसे सब कुछ छिन जाता है। माँ तो सही कह रही है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी माँ को क्या दिखाऊं? यह सब सोचते हुए रोते रोते अनुराधा फिर से उस बट वृक्ष के नीचे चली जाती है और फिर से भगवान श्री कृष्ण को रोते हुए पुकारने लगती है, कृष्ण कृष्ण तुम कहाँ हो? कहाँ हो भगवान? मेरे पास आओ, मुझे दर्शन दो, मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तुम इतना बता दो कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिस वजह से मुझे इतने दुख मिल रहे हैं, एक बार मुझे दर्शन दो कृष्णा। अनुराधा के करुणा से भरे अंतर्नाद को सुनकर, उसके अश्रु को देखकर भगवान श्री कृष्ण अनुराधा के सामने प्रकट हो जाते हैं और अनुराधा से कहते हैं, मैंने मनुष्य को इसलिए बनाया था ताकि वो भगवान का नाम ले सके, पूजा पाठ कर सके, पर आज इस कलयुग में मनुष्य धर्म पर विश्वास नहीं करता, हमेशा अधर्म के रास्ते को चुनता है और अपने कर्मों को खराब करता है। इसलिए आज इस कलयुग में मनुष्यों को उनके कर्म फल के अनुसार इतना दुख झेलना पड़ता है। तुम्हारे भी पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म हैं, जिसका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तब अनुराधा रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है, तो क्या मुझे अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में हमेशा दुख भोगना पड़ेगा? क्या इस जन्म में कभी भी मुझे सुख नहीं मिलेगा? अनुराधा जोर जोर से रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि अगर मुझे इस जन्म में मेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोगना है, अगर मुझे पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत करना है, तो फिर इस जन्म में मैं भगवान की पूजा क्यों करूं? भगवान की भक्ति क्यों करूं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अनुराधा से कहते हैं कि तुमने इस छोटी सी उम्र में कुछ ही समय में
भगवान की इतनी पूजा पाठ की है, तुम्हारे मन में ठाकुर जी के प्रति इतनी आस्था है, इतना विश्वास है कि आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आने के लिए विवश हो गया हूँ। और तुम्हारी इसी भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। छोटी सी बच्ची अनुराधा के ठाकुर जी के प्रति इतने विश्वास और भक्ति भाव से हमारे भगवान श्री कृष्ण रीझ गए। हमारे ठाकुर जी अनुराधा के हाथ में एक सोने का सिक्का देते हैं और कहते हैं कि ये लो, अब यह सोने का सिक्का तुमसे नहीं खो सकता, तुम इसे लेकर घर जाओ और अपनी माँ को दे देना। अनुराधा हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देती है और उस सोने के सिक्के को लेकर घर वापस आती है। उस सोने के सिक्के को अपनी माँ के हाथों में देते हुए अपनी माँ को पूरी बात बताती है। अब अनुराधा की माँ भी पूरी घटना को जानकर और उस सोने के सिक्के को पाकर अनुराधा की बात पर विश्वास कर लेती है और कहती है कि यह एक सोने का सिक्का ही हमारे लिए बहुत कुछ है, हमारे जीवन को बदल सकता है। अनुराधा की माँ उस सोने के सिक्के को बेच देती है और उसी पैसे से एक व्यापार शुरू करती है। धीरे धीरे करके उनका व्यापार बढ़ जाता है। ठाकुर जी की कृपा से और अनुराधा के अच्छे कर्मों के अनुसार अनुराधा का पूरा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में पिछले जन्म के कर्म चाहे कितने भी बुरे हो, अगर हम इस जन्म में भगवान की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपने लल्ला लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी परिस्थिति में अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमारे मन में अगर यह विश्वास होता है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण हमारे घर पर विराजित लड्डू गोपाल कभी हमारे साथ बुरा होने नहीं देंगे। और वो हमारे साथ है तो हमारे जीवन में कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, हमारे पिछले जन्म के कर्म भले ही कितना भी हमें दुख पहुँचाए, पर हमारे ईश्वर हमारे साथ होंगे और हमारे इस जन्म के कर्म फल हमारे पिछले जन्मों के कर्म फल से हमारी रक्षा करेंगे। और मैं फिर से आप सभी से कहूँगी कि हमारे जीवन में कितने पल शेष बचे हैं, यह हम में से किसी को नहीं पता। इसलिए दोस्तों, समय का इंतजार मत कीजिए, इसी पल ठाकुर जी के चरणों का स्मरण कीजिए, उनके चरण पकड़िए, भक्ति कीजिए, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होइए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, नाम जाप कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।